नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी हैं। इन्होंने मजदूर दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जिसमें मजदूरों के हित की काफ़ी बातें की हैं और जो राज्य स्तर से उनको आदेश मिला है कि मजदूरों के लिए अब कुछ काम करने हैं, तो उस पर अब कांग्रेस कुछ काम करने भी जा रही है। हम इसी संबंध में उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आपने जो मजदूरों की बात उठाई है वो क्या है? आज मजदूर दिवस है। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर जो मजदूरों की दुख तकलीफ है, मजदूरों के हक हकूक़ हैं, उनके जो अधिकार हैं, जो उन पर कानूनी संरक्षण है, उनको जो लांघा जा रहा है, भारत की और मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार जो उनके हक हकूक़ छीन रही है, उनको लेकर आज हमने प्रेस के माध्यम से इस सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को जगाने को, उनको वास्तविक हकीकत दिखाने के उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। लेकिन देखा है कि जिस तरीके से कांग्रेस मतलब एक तरीके से तब जाग रही है, जैसे स्मार्ट सिटी में भी मजदूर काम कर रहे हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। गर्मी में उनके जो हक हैं, जो कानूनन उनको मिले हुए हैं, वो उनको लंबे समय से 2-3 साल से देखा जा रहा है, वो सड़कों के किनारे रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। तो कांग्रेस तब क्यों नहीं जागती जब ज़रूरत होती है उन मजदूरों को? निस्संदेह कांग्रेस लगातार जागती रहती है। समय समय पर विभिन्न माध्यमों से कांग्रेस सरकार को चेताती रहती है, लेकिन यह सरकार जो है मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इस सरकार की अंतरात्मा मर चुकी है मजदूरों के हक में। इस वजह से आपको यह परिणाम नहीं दिखते। फलस्वरूप आज जिस तरीके से मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उस परेशानी में कांग्रेस कल भी उनके साथ खड़ी थी, आज भी उनके साथ खड़ी है। आज जैसे आपने पत्रकार वार्ता की, प्रेस नोट दिया, इससे आप कितना आगे बढ़ेंगे? हम लोगों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे आह्वान पर यह कार्यक्रम हमको मिला है, उस कार्यक्रम को हम मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे अपने निचले स्तर पर आज जिस तरीके से, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, चाहे निजी संस्थाएं हैं, आउटसोर्स हैं, इन सब में हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके हक हकूक़ को संरक्षण करने का काम जमीन पर उतर कर करेंगे। आप चूँकि प्रदेश स्तर पे पार्टी की जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो जो सागर में देखा जाता है कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। मतलब जिस तरीके से आम लोगों की समस्याएं हैं, जैसे धूल है, पानी की समस्या हो रही है, तो कांग्रेस कहीं कोई विरोध करती दिखती नहीं है क्या? मतलब भाजपा की बी टीम बन गई है क्या? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कांग्रेस समय समय पर आप देखेंगे कि उन सारे मुद्दों को, जो बुनियादी ज़रूरतों के मुद्दे हैं, जो उनके हक हकूक़ के मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाती रहती है। कमी बेश कभी कोई 19-20 हो जाता है तो हो सकता है ऐसा लगता होगा, लेकिन कांग्रेस सदैव मुद्दे उठाती रहती है और उठाती रहेगी। अच्छा, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को मतलब मुक्त भारत की जो बात करते हैं, तो आप कितने सहमत हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की यह जो कथनी है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अगर पूरे भारत की बात करें तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है। पूरे देश के कोने कोने में पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सत्ता बल के अहंकार में कांग्रेस को वह इस तरीके से आरोप लगाकर जनता से के वास्तविक मुद्दे से दिग्भ्रमित करना चाहती है, जनता की ज़रूरतों से दूर हो जाना चाहती है, अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहती है। इसलिए वह कभी ना तो महंगाई की बात करेगी, ना तो बेरोजगारी की बात करेगी, ना तो अखंडता की बात, ना तो एकता की बात करेगी, ना तो संविधान की बात करेगी। जिस तरीके से आज संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाई जा रही है, सारी की सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, बेरोजगारों को और बेरोजगारी में ढकेला जा रहा है, इन मुद्दों से भटकाकर इस तरीके की बात करके भारतीय जनता पार्टी बच लेना चाहती है। उसको यह बात का अंदाज़ा अच्छे से है कि एक और एकमात्र पार्टी इस देश के अंदर है जो उसको ध्वस्त कर सकती है, उसको नेस्तनाबूद कर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, सागर के अंदर पिछले 30 सालों में कांग्रेस नहीं आ पा रही, अब आपको लगता है कि अब आ पाएगी? कुछ कमियां हम लोगों में हैं जिसको लेकर माननीय कमलनाथ जी चिंतित हैं, हाईकमान चिंतित, और उस पर चुनाव में सुधार चल रहा है। शीघ्र ही हम लोग इसमें बदलाव करते हुए, सुधार करते हुए देखेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। तो ये है सुरेंद्र चौधरी जो बता रहे हैं कि मजदूरों से ये काम शुरू हुआ है, उनके हितों की लड़ाई, और आने वाले दिनों में ये लड़ाई जारी रहेगी। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो?
अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।